सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात जो समस्त मंगलों में मंगलमय है, स्वयं मंगलमय है, समस्त मंगलमय गुणों से पूर्ण है तथा जो भक्तों के समस्त पुरुषार्थ को पूर्ण करती हैं, हे नारायणी, जो शरण देने वाली हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जिनका मुख चमकता है, आपको नमस्कार है। आप सभी को दुर्गा अष्टमी व महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्गा अष्टमी व दुर्गा महानवमी कब है, व कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी, व कन्या पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए तथा किस विधि से कलश का विसर्जन हमें करना चाहिए। इन सभी विषयों की जानकारी आज हम अपने वीडियो में प्राप्त करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे पुनः प्रार्थना है कि त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा हमसे यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष रूप से फलदायी है। इस दिन कई जातक कन्या पूजन व हवन भी करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन ही माता दुर्गा ने चंड मुंड नामक दैत्यों का वध किया था। इस दिन माँ की आराधना करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आपने 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत नहीं रखा है तो आप अष्टमी तिथि को भी व्रत रख सकते हैं। अष्टमी के दिन व्रत रखने और माता की आराधना करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। आइए अब देखते हैं कब है अष्टमी तिथि। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से 11 अक्टूबर के दिन दोपहर 12:06 तक है। ऐसे में उदया तिथि की माने तो 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि का व्रत भी 11 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा, क्योंकि नवमी से मिश्रित अष्टमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगी, जो अति शुभ मानी जाती है। इस साल शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू हो रही है, जो 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 11 अक्टूबर 2024 को नवमी तिथि का व्रत रखना शुभ रहेगा। वैसे तो उदया तिथि के अनुसार नवमी 12 अक्टूबर को है, परंतु यह 10वीं मिश्रित नवमी रहेगी, जो ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती तथा जिन घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है वो 11 अक्टूबर को ही रहेगा। अब कन्या पूजन के लिए शुभ समय क्या रहेगा यह जान लेते हैं। महाअष्टमी को कन्या पूजन का समय सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:30 से 2:55 तक रहेगा। महानवमी के दिन कन्या पूजन सुबह 6:27 से लेकर 7:51 तक कर सकते हैं। कन्या पूजन की सही विधि देखते हैं। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं का स्वागत करें। उनके पैर धोकर साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर बिठाएं। कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। कन्याओं के हाथों में कलावा या मोली बांधें। घी का दीपक जलाकर कन्याओं की आरती उतारें। कन्याओं को भोग में पूड़ी, चना,
हलवा और नारियल खिलाएं। कन्याओं को चुनरी, चूड़ियाँ, नए कपड़े, इत्र, मिठाई वगैरह उपहार दें। कन्याओं को फल और दक्षिणा दें। कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर में छिड़कने को बोलें। कन्या पूजन के दौरान आप बच्चियों को भोजन करवाने के बाद श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, क्लिप आदि दे सकते हैं। साथ ही आप शिक्षा से संबंधित चीज़ें जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि भी दे सकते हैं। इसी के साथ अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को वस्त्र का दान करना अधिक शुभ माना जाता है, और वस्त्र का दान करना संभव ना हो तो ऐसे में आप एक रुमाल भी दान कर सकते हैं। माना जाता है कि वस्त्र का दान करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सदैव माँ की कृपा साधक पर बनी रहती है। इसके अलावा कन्याओं को दान में फल भी दे सकते हैं। कन्या पूजन के समय ध्यान रखें, कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं व एक बटुक भैरव को बुलाना शुभ माना जाता है। कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर लें। यदि आपके आस पड़ोस में कोई कन्या नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर जाकर भी दान दक्षिणा और कन्या पूजन का सामान आदि देकर अपने कन्या पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद या गरीबों के बच्चों और बच्चियों को भी भोजन कराया जा सकता है तथा उन्हें अपनी अक्षमता के अनुसार दान आदि करें। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख दें। वह चुनरी को भी हटा दें। कलश के ऊपर रखा नारियल माता का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखा जा सकता है। इसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। कुछ लोग इसे कन्या पूजन के समय बांटते हैं और कुछ लोग परिवार में ही खाते हैं। जैसा आपके यहाँ मान्यता हो आप वैसा कर सकते हैं। कलश के अंदर रखे जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। यह अति पवित्र जल माना जाता है जिसकी हमने पूरे 9 दिनों तक पूजा की है। घर में छिड़कने के बाद बचे हुए जल को पौधों में डाल सकते हैं। कलश के अंदर रखे सिक्के, सुपारी व हल्दी की गांठ को अपने पैसे रखने के स्थान पर रख लें। घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत अर्थात चावल भी रखे जाते हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे हुए चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जवारों का विसर्जन नवरात्रि समापन के अगले दिन 10वीं तिथि को किया जा सकता है। जैसा कि हमारे घरों में परंपरा है, कुछ जवारे दशहरे के दिन पूजा में प्रयोग किए जाते हैं तथा बाकी जवारों को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालें। इनमें से कुछ जवारे पूजा स्थल पर रखें, कुछ जवारे अपने कार्यस्थल व घर की तिजोरी में रखें। 1 या 2 जवारे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है। जिस बर्तन में जवारे रखे गए थे उस पात्र के कलावे को हाथ में बांध लें और बाकी बचे हुए जवारे कहीं नदी, तालाब या शुद्ध जलाशय में प्रवाहित कर दें। पूजा में प्रयोग की गई बाकी सामग्री को जल प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन व भगवती दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद आप भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ नवरात्र के आखिरी दिन की विधि कन्या पूजन व विसर्जन मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। कृपया कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।